Hello everyone, welcome to my channel, The World According to JMM. First of all, very good evening. ओके आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा. व्हाट इज़ द टॉपिक? टॉपिक इज़ बॉडी मूवमेंट, शरीर में गति. तो इस चैप्टर में शरीर में होने वाले गतियों के बारे में बात करेंगे. इस चैप्टर में बोन्स के बारे में पढ़ना है, हड्डियों के बारे में पढ़ना है, मसल्स के बारे में पढ़ना है, मीन्स मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है. और यहाँ पे एक और टॉपिक है गेट के बारे में पढ़ना है. ओके, गेट का नाम सुनते ही आप लोग बोलेंगे मैम गेट कौन सा गेट? खोलने वाला गेट जो सबके घरों में लगा होता है या फिर और हर जगह लगा होता है? नहीं, यहाँ पे जो हम गेट की बात कर रहे हैं वो GAT गेट वाला गेट नहीं है. यहाँ पर जो गेट है वो है GAIT गेट. इस गेट का मतलब होता है चाल, मीन्स चलने वाली जो गति होती है उसका रिलेशन यहाँ से है. ये वाला गेट अलग सा गेट है. नॉर्मली आप लोग दरवाजे वाला गेट जानते होंगे ना, बट यहाँ पर गेट का मीन्स क्या है? चाल. यानी अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है या फिर कोई सीधा चल रहा है, जो झुक कर चलता है उसे बोलते हैं ना उनका कुंवर निकल गया है, और जो सीधा चलता है तो आप बोलते हो हाँ उनकी चाल तो बहुत अच्छी है, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है. तो गेट का अर्थ यहाँ पर क्या है? चाल. तो हम यहाँ पर चाल के बारे में भी बातें करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग अर्थवर्म का गेट जानेंगे, मीन्स अर्थवर्म की चाल जानेंगे. अभी तक हमने सुना है क्या कि अर्थवर्म को किसान का फ्रेंड कहते हैं. अर्थवर्म का मीन्स केचुआ. ठीक है, तो अभी तक सब लोगों ने पढ़ा है ना कि हाँ केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र. लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में केचुआ की चाल भी पढ़ेंगे कि केचुआ का जो चाल होता है वो कैसा होता है. और यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कि केचुआ को किसान का मित्र हम क्यों कहते हैं. हम इस चैप्टर में ये सारी डिटेल्स जानेंगे. ओके, स्नेल के बारे में भी जानेंगे, मछली के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग उसके डिटेल्स के बारे में जानकारी लेंगे. बट उसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लाई हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. इसके पहले जो चैप्टर था, चैप्टर 7, उसमें हमने आपको बताया था ना कि व्हाट इज़ हर्ब, व्हाट इज़ श्रब, मीन्स हर्ब्स क्या होती हैं, श्रब क्या होती हैं, ट्रीज़ क्या होती हैं ना. तो आपको मुझे बस ये बताना है कि जो ट्री में ब्रांचेज होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, अप साइड होती हैं या फिर लोअर साइड में होती हैं. ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे. और अगर ट्री की ब्रांचेज अप साइड होती हैं तो किसकी ब्रांचेज आधार के पास होती हैं? हर्ब्स की, श्रब की या फिर ट्रीज़ की? ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. जॉइंट्स. फर्स्ट हेडिंग क्या है? जॉइंट्स मीन संधियाँ. जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं? जॉइंट एक्चुअल में है क्या? ओके, जॉइंट किसे कहते हैं? तो ये सारा हम पढ़ेंगे. चलिए हम आपको बताते हैं. तो जॉइंट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हैं या एक हड्डी और एक उपास्थि जुड़ती है. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हड्डियाँ क्या होती हैं, ये उपास्थियाँ क्या होती हैं. ठीक, तो इसको भी हम आगे बताएंगे. बट आप ये जानते रहिए कि जॉइंट होता क्या है. तो जॉइंट आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. ठीक, जॉइंट्स वो जगह है जो दो हड्डियों को जोड़ती है या फिर एक हड्डी और एक उपास्थि को जोड़ती है. ओके, इस चैप्टर में बोन पढ़ेंगे यानी हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स संधि के बारे में पढ़ेंगे और कार्टिलेज उपास्थि. ओके, अभी के लिए ये समझना है कि बोन कैसा होता है? बहुत हार्ड पार्ट होता है, और जो कार्टिलेज होता है वो लचीला होता है, मीन्स फ्लेक्सिबल होता है. क्या? जो बोन होता है वो हार्ड पार्ट्स होता है और जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है. जो जॉइंट संधि होती है वो 3 तरह की होती है. फर्स्ट फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड कार्टिलेजिनस जॉइंट और थर्ड सिनोवियल जॉइंट्स. ओके, इसमें जो पहला
जॉइंट्स है, फाइब्रस जॉइंट, वो होता क्या है कि जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, ठीक। तो इस तरह की जॉइंट्स जो होती है वो मूवेबल भी होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल देखो 1 और 2 यहाँ लिखा है ना, तो ये जो दो हड्डियाँ हैं और इनके बीच में देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इसमें क्या बोलते हैं, अचल संधि भी बोलते हैं, या फिर तांतो संधि बोल सकते हैं, या फिर इमूवेबल बोलते हैं, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट वो होती है जहाँ पे दो हड्डियों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, इसे बोलते हैं क्या, फाइब्रस जॉइंट या फिर इमूवेबल जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है, इसलिए ये हिल नहीं सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के। जो सेकेंड जॉइंट्स होता है उसे बोलते हैं अर्धचल संधि। मीन्स इसमें एक देखिए, 1 जो लिखा है ये एक हड्डी है, जो 2 लिखा है वो दूसरी हड्डी, ठीक। तो इसमें दो हड्डियों के बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है। ओके, दूसरे तरह की जॉइंट को अर्धचल संधि भी बोलते हैं, जो थोड़ी हिल सकती है। क्या होती है, जो थोड़ी मोड़ी हिल सकती है, बट जहाँ पर दो बोन के बीच में थोड़ी जगह होती है और दो हड्डियों के बीच में मौजूद होता है। मीन्स यहाँ पर देखिए 1 और 2 हड्डी के बीच में जो जगह है वहाँ पर क्या भरा होता है, दोनों के बीच में थोड़ी जगह होने की वजह से ये थोड़ा हिल सकती है, इन्हें इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, अर्धचल संधि बोलते हैं। ये तो क्या होती है, मूवेबल होती हैं, लेकिन स्लाइटली मूवेबल होती हैं। ओके, इसे हम कार्टिलेज उपास्थि कहते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे तरह के जॉइंट की। जो तीसरे तरह की जॉइंट होती है वो कम्प्लीटली मूवेबल होती है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 दो हड्डियाँ हैं, उनके बीच में देखिए कितना सारा गैपिंग है ना। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो हड्डी में खाली जगह होती है और इसमें फ्लड भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, ठीक है। इसे हम मूवेबल जॉइंट्स मीन्स चल संधि भी बोलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? यस। यहाँ पे तीनों को एक साथ देखते हैं। जो जॉइंट्स होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट, सिनोवियल जॉइंट्स। ओके, और जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो इमूवेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो हड्डियों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट या फिर फाइब्रस जॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जिसका नाम क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट या फिर अर्धचल संधि। ये मूवेबल होता है बट स्लाइटली मूवेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 और 2 यहाँ पे दो बोन्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल अर्धचल संधि। ओके, अब बात आती है तीसरे टाइप्स की, जिसका नाम क्या है, सिनोवियल जॉइंट्स। इसमें देखिए दो हड्डियों के बीच में काफ़ी स्पेस होता है और इस स्पेस के बीच में एक फ्लूइड तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या, मूवेबल जॉइंट चल संधि। ओके, तो आप इन तीनों को एक साथ देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम जब इनके टाइप्स की बात करते हैं, जैसे जॉइंट्स के तो 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सिनोवियल। ओके, लेकिन जब इनके भी टाइप्स की बात करेंगे तो फाइब्रस जॉइंट्स के कोई भी प्रकार नहीं होते हैं, कार्टिलेजिनस के भी कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन जो लास्ट में सिनोवियल है, सिनोवियल हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ओके, फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड है हिंज जॉइंट और थर्ड है पिवोट जॉइंट। ओके, तो इनको हम 1 बाय 1 डिटेल्स पढ़ेंगे कि जो सिनोवियल जॉइंट्स है उसके जो 3 टाइप्स हैं वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारे मूवेबल जो जॉइंट्स है वो यही होता है, सिनोवियल ही होता है, इसीलिए इसके ही बस 3 टाइप्स होते हैं। बाकी जो हमारे स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनके कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप इन्हें पहचान रहे हैं? देखिए क्या है, सारे फिगर्स मैंने 1 बाय 1 दिखाया है। ये हमारा है स्कल, खोपड़ी, क्या है जो सबके पास पाई जाती है, तो इसे देख कर बिल्कुल मत डरिए, ये क्या है, कपाल है। ओके, तो ये जो हमारे शरीर में कपाल या फिर खोपड़ी, जिसे इंग्लिश में स्कल बोलते हैं, होती हैं हमारे शरीर में, जो कपाल होता है ये कितनी हड्डियों से बना हुआ होता है, ये 8 हड्डियों से बना होता है, ठीक है।
जैसे लोग कहते हैं ना, कभी किसी से झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले ने तुम्हारे खोपड़ी में कुछ दिया है कि नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं ना। हाँ, तो वही उसी खोपड़ी की बात हम कर, कि जो खोपड़ी है कपाल, उसमें वो 8 हड्डियों से मिलके बना हुआ होता है। लेकिन ये हड्डियाँ अपनी जगह स्थिर होती हैं, ठीक है। कभी किसी से झगड़ा करते हो, ऐसा तो नहीं कि आप 1-2 हड्डी सामने ले आते हो मारने के लिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये हड्डियाँ क्या होती हैं, अपनी जगह पर फिक्स होती हैं। आप मुझसे पूछोगे अगर कि क्या मैम 8 हड्डी में से मैं कोई भी हड्डी नहीं ला सकती हूँ, तो नहीं, क्योंकि सबके बीच में फाइब्रस जॉइंट होता है। अभी मैंने पढ़ाया था ना, फाइब्रस जॉइंट जो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता है। तो ये 8 हड्डियाँ जो स्कल में होती हैं, इनमें भी फाइब्रस जॉइंट होता है, इसीलिए ये हड्डियाँ को हम बिल्कुल भी हिला नहीं सकते। ओके, तो इसी तरह से आपके क्रेनियम, कपाल में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, सब फाइब्रस जॉइंट होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, अगर ये आप पूछे में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहाँ होता है, तो जान लीजिए कि आपके बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो 26 हड्डियों का समूह होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि 26 हड्डियों में फर्स्ट और सेकंड हड्डियों को छोड़कर बाकी सारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज जॉइंट होता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में बैक साइड में जो बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें फर्स्ट और सेकंड बोन को छोड़कर बाकी सारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट, जो मैंने बताया अर्धचोसर में, वो पाया जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखने की बात होती है, बैकबोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 26। अब साइनोवियल जॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि फाइब्रस और कार्टिलेजिनस के तो टाइप्स होते ही नहीं है, तो अब साइनोवियल जॉइंट्स के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले बताइए कि ये जो दिख रहा है एक्चुअल में क्या है, यही क्या है, कपाल है। अच्छे से समझ लीजिए, कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ सब आपस में क्या होती हैं, फिट होती हैं, इनको हम हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर जॉइंट से जॉइंट होती हैं। कपाल की ये हड्डियाँ आपस में जहाँ मिल रही हैं और ये जो लाइन बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, सूचर। अगर आपसे कोई कहता है कि सूचर में किस तरह की हड्डियाँ होती हैं, तो समझ जाइएगा कि कपाल की बात हो रही है। और यहाँ पर इमूवेबल जॉइंट मीन्स फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक। देखिए आपको दिख रहा है ना, कपाल में जो लाइंस दिख रही हैं, तो ये जो लाइंस होता है, इसमें क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। और सूचर में किस तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो इमूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं, मीन्स अचल संधि पाई जाती है, जिसे हम बिल्कुल भी नहीं हिला सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कशेरुक वर्टिब्रा नज़र आ रहा है, ठीक। ये सारे क्या हैं, वर्टिब्राज हैं। 26 होते हैं। कितने होते हैं वर्टिब्रा, अभी मैंने बताया था कि जो बैकबोन में जो वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं, 26 होती हैं। ओके, अब देखिए ये जो ब्लू कलर यहाँ दिख रहा है नीचे, ये क्या है बताइए। अरे यही तो है कार्टिलेज, ये जो कैसेरो के बीच में ब्लू पार्ट है, यही कार्टिलेज है। ओके, अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा को छोड़कर सारे वर्टिब्रास के बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है, बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि देखिए सारे वर्टिब्रास के बीच में क्या पाया जा रहा है, कार्टिलेज पाया जा रहा है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और साइनोवियल जॉइंट्स के प्रकार को पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, हम इसे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो साइनोवियल के टाइप्स में सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या आता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये होता क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि। क्या बोलते हैं, कंदुक खल्लिका संधि। चलिए मैं आपको इस पर एक रियल लाइफ से जोड़ती हूँ कि सभी लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो जब सभी लोग मोबाइल चार्ज करने जाते हैं तो उसके लिए चार्जर को कहाँ लगाते हैं, सॉकेट में लगाते हैं। स्विच, और हर स्विच में क्या होता है, सॉकेट बना हुआ होता है, और चार्जर को अच्छी तरीके से हम सॉकेट में लगाते हैं और वो क्या होता है, फिट हो जाता है,
ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बोन आपको दिख रहा है नीचे साइड में, ये हमारे शोल्डर के पास का बोन है। ठीक, शोल्डर में जो नीचे शेप बना हुआ है ये हमारा, इसको हमने शोल्डर में लाके फिट कर दिया है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जो नीचे मैंने फिगर बनाया है वहाँ पर देखिए, आपके बाजू की जो आपके आर्म्स, जो आपकी भुजाओं की जो हड्डी है, जिसे हम ह्यूमरस का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ओके, ये बॉल है, ये क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट है। और अच्छी बात ये है कि उसका जो जॉइंट होता है वो 360 डिग्री मूवेबल है। हमारा जो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो 360 डिग्री मूवेबल है। मीन्स इसको हम चारों दिशाओं में बहुत अच्छे से मूव करा सकते हैं। जैसे अभी आप अपने शोल्डर को देखिए, शोल्डर को फैलाकर आप ऊपर नीचे इस तरह से अच्छे से घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं ना 360 डिग्री पर। 360 डिग्री का मतलब होता है कि पूरे सर्कुलर फॉर्म में, वृत्ति गति में आप उसको घुमा सकते हैं। तो जितने भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, हम सब उन सारे जॉइंट्स को 360 डिग्री पर मूव करा सकते हैं। तो आपके बॉडी में ऐसे 2 जॉइंट्स हैं जिसको हम 360 डिग्री मूव करा सकते हैं। एक तो आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, दूसरा क्या है, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट कब मूव कराते हैं, जैसे बाबा रामदेव जी का योगा सभी लोग करते होंगे ना, तो उसके लिए जब आप लेट जाते हो, लेटने के बाद पैर को ऊपर करके आप उसको क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री पर मूव करा सकते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का 2 अच्छा एग्जाम्पल है आपके बॉडी में। फर्स्ट है शोल्डर बोन और दूसरा क्या है, हिप बोन्स। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, इन दोनों जॉइंट्स को हम 360 डिग्री पर मूव करा सकते हैं। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। अब अगला हम पढ़ेंगे पिवोट जॉइंट्स। वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में वही जो मैंने आपको समझाया है वो डिटेल्स में दिया गया है। यहाँ पे देखिए बॉल, यहाँ पर बहुत अच्छे समझाया है। क्या, जो जांघ की हड्डी है उसको किस सॉकेट में ऐड किया है, कंदुक खलिका संधि। यहाँ पे देखिए, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर कंदुक खलिका संधि। अब दूसरा हम पढ़ेंगे धुराग्र संधि या फिर पिवोट जॉइंट। ये क्या होता है, देखिए आगे आपको एग्जाम्पल देख बताया है। ये तो मैंने भी आपको समझाया ना, वही चीज़ है, बताती हूँ। इस फिगर को देखिए, जैसे अभी आपसे कभी कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप अगर मान लो वहाँ बोल नहीं पाते हो तो आप गर्दन हिलाते हो ना कि हाँ या फिर ना। हाँ या ना करने के लिए आप क्या करते हो, अपने गर्दन को मूव करते हो, गर्दन का मूवमेंट कराते हो। तो इस प्रक्रिया में आपके गर्दन, जब आप गर्दन को हिलाते हो तो इस प्रक्रिया में आपको जो बैकबोन का जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, यहाँ देखिए जैसे मैंने एरो के थ्रू समझाया है, यहाँ पे देखिए एरो जो बना है यही क्या है, धुराग्र संधि है। मीन्स यही पिवोट जॉइंट है। आपको ये याद रखना होगा कि आपके पास कितने वर्टिब्रा हैं, 26 वर्टिब्रा है। और पहला और दूसरा को छोड़कर सबके बीच में कार्टिलेज होता है। ओके, 26 वर्टिब्रा में जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे क्या कहते हैं, आर्टिलस, और जो सेकेंड वर्टिब्रा है उसे कहते हैं एक्सिस। 26 वर्टिब्रा में जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसे आर्टिलस बोलते हैं और जो सेकेंड वर्टिब्रा है उसे एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो आर्टिलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होगा, पिवट जॉइंट। ओके, देखिए यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एरो करके शो किया गया है कि पिवट जॉइंट कहाँ पाया जाता है। तो आर्टिलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है उसे ही हम बोलते हैं पिवट जॉइंट या फिर धुराग्र संधि। आपके पास कितने वर्टिब्रा हैं, 26 वर्टिब्रा हैं। ओके, समझ में आया। अब देखिए इसके पहले आपने क्या पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वो 360 डिग्री पे मूवेबल होता है। और जो हमारा धुराग्र संधि होता है या फिर पिवोट जॉइंट होता है वो वर्टिब्रा के फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं, आर्टिलस, एंड सेकेंड वर्टिब्रा को एक्सिस। इनके बीच में जो पाया जाता है वही होता है पिवोट जॉइंट। ओके, गॉट इट। अब इसका लास्ट टाइप है हिंज जॉइंट। व्हाट, हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ देखिए अचल संधि। ये तीसरे तरह का साइनोवियल जॉइंट है।
हम लोग हिंज जॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक, कई बार जब हम दरवाज़ा को खोलते हैं तो दरवाजे का एक साइड तो बिल्कुल फिक्स होता है और दरवाजे का दूसरा साइड इससे खुलता है बंद होता है ना, ये तो सबने देखा होगा। दरवाजे का जो फिक्स वाला पॉइंट होता है, इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हिंज। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में भी इस तरह से बोन्स का भी एग्जांपल अभी मैं आपको दूंगी, जिसका एक कॉर्नर क्या होगा, फिक्स होगा और दूसरे कॉर्नर को हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो वही जैसे हाथ, अब देखिए एग्जांपल में हाथ को ही देखिए, जब हम हाथ को घुमाते हैं, घुमाते हैं किस तरह से, जब हम अपने हथेली को अपने कंधे पे टच करते हैं, जब हम अपने हथेली को अपने कंधे पे टच करते हैं, ठीक है, तो यही हमारा हिंज जॉइंट हो गया। बट आप बताइए, क्या आप यही काम अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हो? जैसे आपने हाथ को फैलाया और हथेली से कंधे को टच कर लिया, अब साइड में आया ना, अब क्या यही चीज़ आप उल्टा अपने हाथ को नीचे की साइड घुमा के कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मतलब कि आपके लिए जो हिंज जॉइंट होता है, इसे आप 360 डिग्री पर नहीं घुमा सकते हैं, इसे सिर्फ 180 डिग्री पर घुमा सकते हैं। ठीक, हिंज जॉइंट इज मूवेबल इन ओनली वन डायरेक्शन। गॉट इट? जो हमारा अचल संधि होता है, जो हिंज जॉइंट होता है उसे हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। जैसा आपको मैंने भी एग्जांपल देकर बताया कि जो आप अपनी हथेली से अगर अपने कंधे को टच करते हो तो बहुत ईजिली कर पाते हो एक डायरेक्शन में ना। अगर आप यही काम नीचे से घुमा के अपने हाथों को कंधे को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो हिंज जॉइंट होता है वो बस 180 डिग्री पर ही मूव कर सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अदर एग्जाम्पल में, जो आप अपने पैर का जो आपका घुटना होता है उसको भी आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हो ना। जैसे जब बैठते हो तो आप उसी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, मीन्स पैर के एंकल को आप हिप से टच करा के बैठ सकते हो। लेकिन आप क्या इसको अपोजिट डायरेक्शन में बैठ सकते हो? नहीं, टूट जाएगी हड्डी। ओके, इसीलिए हिंज जॉइंट हमारा सिर्फ 180 डिग्री में मूव कर सकता है। तो ये क्या दिख रहा है अभी आपको, ये पूरी तरह से क्या दिख रहा है, खोपड़ी या फिर स्कल नज़र आ रहा है ना। अब बताइए, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अभी मैं बताती हूँ, 22। ओके, अब देखिए स्कल बोन को आपको सामने दिख रहा है, वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। आपको भी 2 कलर दिख रहा होगा ना, एक ब्लू कलर है और एक पिंक कलर है। अब आप लोग इस स्कल को देखकर डर मत जाना बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये सबके पास है। तो अब आप बताइए कौन सा कलर नज़र आ रहा है? पिंक एंड ब्लू। जो पिंक कलर नज़र आ रहा है वो है क्रेनियम। क्या है? वही है कपाल, क्रेनियम। और जो पिंक कलर है वो क्या है? क्रेनियम है। और जो हमारा ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो क्या है? फेस है, चेहरा आपका। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि आपके जो कपाल होता है वो उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं ना। तो मैं उस क्रेनियम की बात कर रही थी, मैं पूरे खोपड़े की नहीं बात कर रही थी। क्रेनियम, जो क्रेनियम होता है उसमें सिर्फ 8 हड्डियाँ होती हैं। और जो आपका फेस, जो चेहरा होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं, 14। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि आपके फेस में 14 हड्डियाँ होती हैं। और जब क्रेनियम कपाल होता है उसमें टोटल कितनी 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, तो पूरा अगर हम फेस और कपाल को मिला देते हैं तो टोटल स्कल में 22 हड्डियाँ हो जाती हैं। ओके, अब ये क्या दिख रहा है आपको? हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी ना। सुनते हो ना, लोग कहते हैं झगड़े में कि मारेंगे हड्डी पसली टूट जाएगी, हड्डी पसली तोड़ देंगे ना। तो ये वही चीज़ है। ये पॉइंट तो समझ में आ गया पहले ना। जो हमारा स्कल होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, एक क्रेनियम और एक फेस। यहाँ पे देखिए क्रेनियम हमारा कौन सा है? पिंक वाला है। और जो फेस है वो ब्लू कलर का है। क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं और फेस में कितनी होती हैं? 14। तो इन दोनों को मिला देंगे जो बनता है स्कल। स्कल में टोटल 22 बोन्स पाई जाती हैं। ओके, ये क्या दिख रहा है? रिब्स मीन्स पसलियाँ। वही जो लोग झगड़े में बोलते हैं कि मारेंगे हड्डी पसली टूट जाएगी, ये वही पसली है। वो फिगर साइड से था, देखिए ये फिगर सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है? जो रेड कलर दिख रहा है ये सारा क्या है? रिब्स मीन्स पसलियाँ हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी बॉडी में कितनी रिब्स होती हैं, तो सभी की बॉडी में 12 पेयर मीन्स 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी मीन्स 12 लेफ्ट एंड 12 राइट।
टोटल 24। तो बॉडी में 24 पसलियाँ पाई जाती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक, अब ये जो रिब्स कैसे अटैच होती हैं, पीछे की रीढ़ की हड्डी और आगे लाल रंग का जो स्टर्नम है, देखिए पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, और आगे भी आपको रेड कलर का क्या था, स्टर्नम दिखा था ना, और साइड से पसलियाँ, ये सब मिल कर क्या बनाती हैं, रिब केज, जिसे बोलते हैं क्या, पसली पंजर। ये देखिए आपको ये पसली पंजर दिखाया गया है कि जो पसली पंजर होती है पीछे क्या होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी और आगे जो लाल रंग का देखिए स्टर्नम दिख रहा है, और साइड से क्या है, रिब्स हैं। ये सारा जब मिल जाती हैं तो बनाती हैं रिब केज, जिसे क्या बोलते हैं, पसली पंजर भी बोलते हैं। ठीक, अब ये कौन सी हड्डी दिख रही है, ये आपकी बॉडी में पाई जाने वाली पीछे जो हड्डी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं बैकबोन। ठीक, वो दिख रही है। ये एग्जैक्टली है क्या, ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे बोलते क्या है, कशेरुक दंड। इसमें 26 बोन्स, 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और जो मैं 26 हड्डियों की बात कर रही हूँ, ये बड़े लोगों में पाया जाता है। ठीक है, और जो बच्चों में जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो 33 होते हैं। हमेशा ये बात याद रखने वाली है कि जब भी छोटे लोग होते हैं उनमें हड्डियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। इन जनरल जैसे बच्चों में हड्डियाँ टोटल कितनी होती हैं, 305, और एडल्ट में कितनी होती है, 206। कहने का मतलब ये है कि जो 99 हड्डियों का ये जो सफ़र है, वो इस तरह से कि जब भी छोटे से बड़े हम होते हैं तो कुछ हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं। ठीक, तो इसी तरह से हड्डियों की संख्या कम होते होते 305 से 206 पर फिक्स हो जाती है। इसीलिए बच्चों में टोटल बोन्स जो होते हैं 305 होते हैं, और जो एडल्ट में होते हैं वो कितने होते हैं, 206। ठीक है, तो टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं एडल्ट में, 26। ये देखिए मैंने आपको स्टर्नम, ये वो है रिब केज। अब आप ये हड्डी देख रहे हैं जो पीछे की तरफ होती हैं, शोल्डर टाइप में। ठीक, जो पीछे शोल्डर पे हड्डियाँ होती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या बोलते हैं, स्कैपुला। ओके, बॉडी में जो पीछे शोल्डर पे हड्डियाँ पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं स्कैपुला। और ये हड्डी देखिए, ये हड्डी आगे की तरफ होता है। आगे जो दो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दुबले पत्ते जो लोग होते हैं उनके गर्दे के पास इस तरह से 2 हड्डियाँ निकली हुई होती है ना। हाँ, तो इसे बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलते हैं, क्लैविकल। क्लैविकल बोन को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई, आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अच्छे से आप पहचान रहे होंगे ये क्या है, हाथ है ना। ये हाथ नहीं है, हाथ के अंदर तो पोर्शन है, इसके बोन। ठीक है, तो ये जो कलाई है, एक कलाई में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी, एक कलाई में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो सबके पास तो 2-2 कलाई है, तो टोटल हड्डियाँ कितनी हो गई, 16। ठीक है, तो दोनों कलाई में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, 16। इस तरह से आप देखिए उंगली भी